Assalamualaikum. Now I am going to discuss about Boltzmann-Maxwell distribution, that how we can calculate the population of excited state. So इसका फॉर्मूला आपके पास होता है NI divided by N naught is equals to E minus EI minus E naught over KT. इसका सिंपल फॉर्मूला है. अब यहाँ E नॉट क्या है? ये है एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट. Ni क्या है? पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. N नॉट पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट. और EI एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. अगर हमारे पास पर क्वेश्चन में पर मोल दिया हो कि पॉपुलेशन डिटरमाइन द पॉपुलेशन पर मोल, तो हम वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी EI डिवाइडेड बाय RT. ये पर मोल के लिए जो R की ये है R गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल. और अगर हमारे क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन पर मॉलिक्यूल डिटर्मिनेशन के लिए आएगी तो हम यहाँ पर लगाएंगे EI ओवर KT. ये K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 1.38. यहाँ पर जो GI है वो है स्टेटिस्टिकल वेट, यानी डीजेनरेसी फैक्टर. और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी करना आज हम आपको सिखाएंगे. तो पहले आपने जान लिया है कि इसका फॉर्मूला क्या है. इसका फॉर्मूला है EI E नॉट. यहाँ जो ये E नॉट है ये बराबर होता है 0 के, तो हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं. और इसका फॉर्मूला हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि EI ओवर KT. आई टोल्ड यू दैट पर मॉलिक्यूल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर पर मोल के लिए होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये जो GI है डीजेनरेसी फैक्टर है, ये सिर्फ रोटेशनली एक्साइटेड स्टेट के लिए यूज़ होता है. अगर वाइब्रेशनली या इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होगी तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वहाँ पर 1 के बराबर हुआ तो हम इसको वहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं. अब नाउ आई एम लर्न यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. तो यहाँ पर भी मैंने वही बात दोबारा लिखी हुई है कि अगर पॉपुलेशन पर मोल है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी जो कि गैस कांस्टेंट है. और अगर पॉपुलेशन पर मॉलिक्यूल है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यहाँ K की जो वैल्यू है 1.38 है. और ये जो टेम्परेचर है यहाँ हम केल्विन में यूज़ करेंगे. जो भी हमें दिया होगा उसमें हम प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास टोटल यानी टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में. फिर यहाँ ये फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है. और E नॉट हम जानते हैं कि वो 0 के बराबर है, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. और अगर GI है, GI का फॉर्मूला क्या होता है कि GI बराबर है 2J + 1. यहाँ जो J है वो एक्साइटेड स्टेट का जो भी नंबर दिया होगा हमें, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जो है वो उसमें ऐड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास थर्ड रोटेशनली स्टेट है, मैंने बताया जैसा कि GI जो है वो रोटेशनली स्टेट के लिए ही यूज़ होता है. तो थर्ड यानी थर्ड मीन्स 3 हो गया, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, +1 7 हमारे पास इसकी स्टेट आएगी डीजेनरेसी फैक्टर की. फिर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एनर्जी ये गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द सेकंड वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी हमें ये दी हुई है. हम जानते हैं कि वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में GI जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हम वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में GI की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे और हम डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके हम इसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी सिखा देती हूँ.
ये जो वैल्यू है, मैंने सबसे पहले शिफ्ट दबाया और ई लिखा और माइनस लगाया और फिर पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो ये इसका आंसर आ गया 0.907। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास जो है रोटेशनली स्टेट है, थर्ड रोटेशनली स्टेट है, और मैं उसको लिए आपको GI यानी डीजेनेरेसी फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ। हमने इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की और इसका आंसर हमने निकाल लिया 0। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास जो दी हुई है वो वाइब्रेशनली स्टेट दी हुई है, तो हमें उसके लिए GI की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने डायरेक्ट इसमें मॉलिक्यूल था, इसमें तो हमने मोल था, सॉरी इसमें मोल था, तो हमने इसकी मोल की वैल्यू निकाल के इसको पूरी वैल्यू सारी पुट करके और इसका आंसर आएगा 1। तो हमने उसको लिख दिया है कि ये 1.0 यानी 1 के आगे कुछ नहीं है, और ये हमारा आंसर इसका कैलकुलेट होकर आ गया।